आज हमारे स्टूडियो में मेहमान के रूप में पहुंचे हैं इंशो के छात्र नेता, हरियाणा भर में जो लगातार छात्रों के साथ उनकी समस्याओं को भी सुनते हैं, इंशो में बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। बड़ौदा विधानसभा के पहले प्रत्याशी भी रहे हैं विधानसभा के चुनाव में, और यहाँ रोहतक में अग्रणी रूप से काम कर रहे हैं छात्रों के लिए। हम जानना चाहेंगे दीपक मलिक जी, हमारे दर्शकों को आप अपना परिचय देकर के बताइएगा कि इंशो में जो छात्रों की राजनीति कर रहे हैं, किस तरह का क्या प्रयास है? बहुत बहुत धन्यवाद रमेश जी, आप एक संजीदा पत्रकार हैं और मैं आपको बधाई देना चाहूंगा कि आप संजीदा तरीके से पत्रकारिता के क्षेत्र में उम्दा कार्य कर रहे हैं, और सभी आपके दर्शकों को सादर प्रणाम करना चाहूंगा। और रही बात छात्रों और छात्र राजनीति की, मैं लगातार पिछले लगभग एक दशक से छात्रों के बीच रहकर छात्रों के जो संजीदा मुद्दे हैं, फीस का मुद्दा, दाखिले का मुद्दा, तो मेन जो मुख्य लड़ाई है, आम गरीब किसान मजदूर परिवार के बच्चे कैसे शिक्षित होकर राजनीति, पहली बात तो समाज में अपना कैसा योगदान दें, दूसरी बात जॉब ओरिएंटेड जो चीजें हैं, आजकल रोजगार की कमी है, रोजगार सीमित है, तो उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर उनके जो भविष्य में क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, उनकी वो सहायता करने के लिए हम अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं और छात्रों के बीच रहकर उनके छोटे बड़े भाई बनकर उनका सहयोग कर रहे हैं। मैं ये जानना चाहूंगा, जिस तरह से विधानसभा बड़ौदा में भी आप चुनाव लड़ चुके हैं जी, और रोहतक से पूरे हरियाणा में छात्रों के लिए काम कर रहे हैं जी, छात्रों को इस वक्त जो हालात है राजनीति के और जो देश का मामला पाकिस्तान के साथ जो तनाव चल रहा है, बिल्कुल, इस पर भी प्रकाश डालिए और छात्रों को क्या समझते हैं? देखिए, सबसे पहले जो प्रदेश के राजनीतिक हालात हैं या फिर प्रदेश के जो युवाओं की समस्या है, सबसे बड़ी समस्या है रोजगार की। रोजगार सीमित है, नए रोजगार उत्पन्न नहीं हो रहे, पुरानी जो वैकेंसियां हैं वो खाली पड़ी हैं। सरकार बिल्कुल भी संजीदा नहीं है युवाओं के लिए, बिल्कुल भी संजीदा नहीं है छात्रों के लिए। सरकार युवा और छात्रों के साथ कुठाराघात कर रही है। और दूसरी बात, नई हर साल नई नई प्रणाली लाकर, नई नई शिक्षा नीतियां लाकर छात्रों के साथ कुठाराघात करने का काम कर रहे हैं, और ऐसा उलझा कर रखने की कोशिश की जा रही है कि छात्र अपने रोजगार की आवाज न उठाएं, छात्र अपने हितों के साथ कुठाराघात और उसकी आवाज न उठाएं। तो सरकार की जो कार्य प्रणाली है, हम बिल्कुल उससे सहमत नहीं है, वो युवा और छात्रों के खिलाफ है, हमारी नस्लें खराब करने के पीछे तुली हुई है, हमारी शिक्षा के क्षेत्र में बर्बाद करने पे सरकार तुली हुई है। दूसरी बात, जो पाकिस्तान के साथ हमारा मुद्दा कर, मैं तो बधाई देना चाहूंगा हमारी देश की सेना को। हमारी देश की सेना ने पाकिस्तान के छक्के छुड़ाने का काम किया, क्योंकि ये सेना पराक्रम है हमारा। हम इस देश का एक एक वासी अगर चैन की नींद सो पा रहा है, तो उसके पीछे किसान और कमेरे के बेटे, हरियाणा के देश के मजदूर के बेटे, कमेरे के बेटे बॉर्डर पर खड़े हैं, रातों को जग रहे हैं, इसलिए देश सो रहा है। छात्र नेता का मानना है कि देश के अंदर जो हो रहा है उचित नहीं हो रहा है, और ना शिक्षा में किसी प्रकार का कोई सोल्यूशन है, और ना छात्रों को इसमें शांति मिल रही है कि एडिशनों में भी दिक्कतें आ रही हैं, और देश की राजनीति में रोजगार नाम की चीज नहीं है। ये तो देश की सेना है, और किसानों के बेटे, मजदूरों के बेटे, जो कमेरा वर्ग का जो बेटा है, वो बॉर्डर पर सुरक्षा देश की गर्व, सेना पे इनको गर्व है, और छात्रों पे भी गर्व है। पहले लग रहा था, बीजेपी को लग रहा था कि कांग्रेस की सरकार आ रही है या किसी और की सरकार है। ऐसे कैसे मामला हमें समझ में आता है, उसको बताइएगा, आपका क्या मानना? देखिए जयराज जी, देश और प्रदेश के जो हालात थे, खासकर हरियाणा के जो हालात थे विधानसभा चुनाव में, वो बिल्कुल जो लोग थे वो कहीं ना कहीं बदलाव के मूड में थे। मगर मैं बड़े ही साफ मन से कहना चाहूंगा, और ये जो बात है जो मैं कह रहा हूं, ये हरियाणा के जन जन की आवाज है। जो ये कहते हैं हमारे गांव में, जो बात बैठकों में चलने लग जाए ना, जो बुढ़ों के होकों पे चलने लग जाए, वो बात झूठ नहीं होती। आज हरियाणा के बैठकों में जन जन के मुख पे एक आवाज है कि तीसरी बार अगर बीजेपी की सरकार आई है, इसमें सबसे बड़ा रोल हमारे आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का है, क्योंकि इसके पीछे कारण है, वो बीजेपी के हाथों खेल रहे हैं। कल तक जो लोग कह रहे थे कि ये सरकार दुष्यंत की वजह से आई है, आज मैं खुले मन से पूछना चाह रहा हूं, दुष्यंत जी तो सरकार में हिस्सेदार थे, दुष्यंत जी ने सरकार में रहते
जो उनके वादे थे वो पूरे करने के लिए लामबंद हुए। पहला जो वादा था जयराज जी, पहला वादा था पेंशन का वादा, 3,000 रुपये पेंशन हुई। अब जब से दुष्यंत जी सरकार में नहीं है, क्यों नहीं बढ़ी पेंशन? क्योंकि वो एक जवाबदेही थी उनकी। मैं कितना ही मुद्दे गिनवा दूं आपको। महिला आरक्षण की बात करूं, चुनाव में जो पंचायती राज में, वो किसकी देनदारी थी? दुष्यंत जी की देनदारी थी। पहले भूपेंद्र हुड्डा जी चिल्ला चिल्ला के कहते थे कि ये सरकार जो दूसरी बार जो सरकार आई, बीजेपी की जो सरकार आई, उसका काम दुष्यंत चौटाला है। मैं आज पूछना चाहूंगा चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा से, हमारे आदरणीय हैं, ये जो तीसरी बार जो ये सरकार आई है, इस क्यों आई है? ये आपकी वजह से आई है, हरियाणा का जन जन जानता है। मैं तो पूछना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से दर्शकों से कि ये जो तीसरी बार सरकार आई है, ये बीजेपी के साथ चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सेटिंग थी। पता नहीं किस वजह से डरे हुए हैं, पता नहीं क्या इनमें आपस में खिचड़ी पक रही है, मगर ये बात तय है, जन जन इस बात को जानता है। तो तीसरी बार जो सरकार आई है बीजेपी की, इसमें सबसे बड़ा रोल भूपेंद्र सिंह हुड्डा का है, क्योंकि लोग बदलाव के मूड में थे और निश्चित तौर पर बदलाव होता। हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हम सरकार में थे, विपक्ष की भूमिका में जो लोगों को दिखा वो कांग्रेस दिखी, इसलिए लोगों ने कांग्रेस को वोट दी। मगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने ना कोई रणनीति थी, ना कोई प्लान था, सिर्फ एक सेटिंग थी कि बीजेपी की सरकार लानी थी। इसमें रोल भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का है। और बेहतरीन अपडेट के लिए कैमरामैन विजय श्रीवास के साथ चीफ एडिटर डॉक्टर जयराज, नमस्कार।